तो आप किस तरीके से इस सिनेरियो को देख रहे हैं जो कि सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं और मोबाइलों के मामलात हैं, इसको सिक्योरिटी मामलात को कैसे देख रहे हैं? देखिए, सिक्योरिटी मामला जो सन 2012-13 में थे, वो हालात अल्लाह का शुक्र है वैसे नहीं है। हालात बहुत बेहतर हैं। जब तो टारगेट किलिंग भी थी, बत्ताखोरी थी और बहुत सी चीज़ें थी, लेकिन अब जो है अल्लाह का शुक्र है ऐसे हालात नहीं है। बाकी क्राइम जो है, क्राइम तो बड़ा है, क्राइम जो है वो हो रहा है, लेकिन उस वो आज जैसे जो खौफ आराज था लोगों में, लोग कारोबार नहीं कर सकते थे, लोग जो है वो कहीं जा नहीं सकते थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र अब वो हालात ऐसे नहीं है। कारोबारी हालात जो है वो थोड़े प्रॉब्लम है, लेकिन जो आप समझ सकते हैं लॉ एंड ऑर्डर का मसला जो है वो इतना ख़राब नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। तो सर कारोबार की इस मार्केट में ये समझ लें कि सदर की जो मार्केट है वो कराची की माशाल्लाह से सबसे बड़ी मार्केट है, तो इसके बिज़नेस को आप कैसे देख रहे हैं बनस्बत दूसरी मार्केटों से? अल्लाह का शुक्र है। देखिए, कारोबार जब माहौल अच्छा होता है, जब हालात बेहतर होते हैं अपना लॉ एंड ऑर्डर के, कारोबार बढ़ता है, वो कारोबार चलता है वो। लेकिन ये जो मुल्की हालात आप समझ सकते हैं, डॉलर हमारा कहाँ चला गया, बिल्कुल डॉलर की और तो अब ये जो है आपके जो इन्वेस्टमेंट है, आपका मार्कअप रेट कहाँ चला गया है। कारोबार जो है जब होता है, जब मार्केट रेट भी कम हो, डॉलर की जो है आपकी फ्लक्चुएशन हो, तो उसकी वजह से भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो अल्लाह का शुक्र है अभी गवर्नमेंट आई है, उसमें काम कर रही है, और मेरा ये कोई लगता ही है कि आगे हालात जो है वो बेहतरी की तरफ जाएंगे, और जो ये जो एक अनसर्टेनिटी है सियासी मामला में, वो भी इंशाल्लाह बेहतर होगी। जब सियासी मामला बेहतर हो जाएंगे तो इंशाल्लाह जो है पाकिस्तान भी और कारोबार भी बूस्ट करेगा। बिल्कुल 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 ऐसा ही है। ये तो सियासी मामला तो सर आपको पता है इस वक्त पूरे मुल्क के हालात जो हैं वो इसी तरीके से ही चल रहे हैं। तो सर ये जो कराची की जो इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है और मोबाइल मार्केट भी जो कि आपके इसमें आती है, अच्छा सर ये जो इस मार्केट के अलावा जो दूसरी मार्केटें खुलती चली जा रही हैं, मोबाइल्स की बोलें, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट की बोलें, तो किस तरीके से इन चीज़ों को आप देख रहे हैं जिसमें बहुत सारे प्राइजेस के भी इश्यूज़ आते हैं, तो वो भी किस तरीके से आप इसको? देखिए, हमारे हर मार्केटों में जो चेयरमैन हमारे मौजूद हैं, तकरीबन पूरे कराची में जो है हमारे तकरीबन कोई 10,000 करीब जो है मेम्बरान हैं, दुकानदार हैं, और वो हमारे मेंबर हैं। उसमें हम एरिया वाइज चेयरमैन बनाए हैं उनको, वो इसको डील करते हैं। अगर उनसे मामला हल नहीं होते तो वो हमारे पास आते हैं। जहाँ तक कि आपने प्राइस की बात करी, प्राइस जो है दिन ब दिन कम हो रहे हैं, लेकिन वो ख़रीदारी नहीं है, वो एक डिमांड नहीं है लोगों में। लेकिन जब आप समझ सकते हैं कि जब डॉलर बढ़ा था तो वो माल भी कम था, ये रिक्वायरमेंट ज़्यादा थी, तो उसकी वजह से काफ़ी प्राइस बढ़े थे। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है काफ़ी बेहतर है, और कारोबार जो है वो बेहतरी की तरफ जा रहा है। कारोबार इस वक्त आपका कहना ये है कि बेहतरी की तरफ जा रहा है। ठीक है सर, ये जो बाहर से माल आता है जैसे कि चाइना से आ गया या दूसरे ममालिक से माल आ गया, और जो पाकिस्तानी हमारी जो कंपनीज बना रही हैं, तो वो इस तरीके से किस तरीके से बैठ के यहाँ पे दुकानदार काम कर रहा है? जो देखिए, मैं बताऊँ आपको, बाहर इम्पोर्टेड जो चीज़ें हैं वो ज़्यादातर जो है वो हमारे यहाँ बेसिकली जो है असेंबलिंग है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। असेंबलिंग है, असेंबलिंग पार्ट्स की सूरत में बाहर से आता है सामान, उसके बाद यहाँ असेंबल होता है। फुल मैन्युफैक्चरिंग जिसे कहते हैं ना, हर चीज़ जो है यहीं बने और यहीं जो है वो तैयार हो, वो चीज़ नहीं है। लेकिन अब बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। गवर्नमेंट जो है वो चाह रही है कि भाई लोकलाइजेशन हो, इंडस्ट्री लगे, और जो है वहाँ के लोगों को रोज़गार मिले। ये इसी तरीके से जो है वो हो सकता है कि जब आप जो है बिजली सस्ती करें, गैस सस्ता करें, जब आप ये चीज़ें कम करेंगे जब ही इंडस्ट्री लगेगी। क्योंकि हम जो है दुनिया से मुकाबला करते हैं। दुनिया की चीज़ें जो है वो सस्ती इसीलिए हैं कि वहाँ के लोग, गवर्नमेंट जो उनको फैसिलिटेट करती है इलेक्ट्रिक में और जो टैक्सेस में, आप उनको कम करें। आप कम करेंगे तो इंडस्ट्री भी बढ़ेगी और लोगों को यहाँ रोज़गार भी मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से जो ये कारोबार भी चल रहा होता है। अच्छा सर, आए दिन हम लोग ये देख रहे होते हैं कि आप मतलब कोशिश कर रहे होते हैं कि किसी तरीके से जो है इश्यूज़ को आप हाईलाइट कर रहे होते हैं। मैंने बहुत सारे आपके ऐसे प्रोग्राम्स देखे हैं कि आप इश्यूज़ को हाईलाइट कर रहे होते हैं और मार्केटों के बंद करने की बात कर रहे होते हैं। तो सर मार्केट बंद करने से जो लॉस होता है फिर उसको किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, हमारा मकसद कारोबार करना, ताजिर कभी भी चाहता नहीं है कि कोई हड़ताल करे या एहतजाज करे। जब हमें मजबूर किया जाता है कि जब हमारी बात नहीं सुनते, हमारे जायज़ मसाइल हल नहीं करते, तो हम इस तरफ जाते हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि बैठ के टेबल टॉक के मशावरत करके जो फैसला कर ले। गवर्नमेंट अगर चाहती है कि हमारे मसाइल सुने, हमारे मसाइल हल करें, तो हम उसको वापस भी करते हैं, हड़ताल भी हो या एहतजाज भी हो। अगर हुकूमत की नीयत साफ होती है, वो चाहती है कि लोगों को फैसिलिटेट करें, ताजिरों को फैसिलिटेट करें, तो वो जो है हमारे साथ बैठती है, हमारे साथ मशावरत करती है और हमारे मसाइल जो हल करती है। जहाँ तक मैं आपको बताऊँ, सबसे ज़्यादा टैक्स रेवेन्यू जो है हमारे यहाँ ये RTO 1 देता है सदर। पाकिस्तान का 70% जो रेवेन्यू वो ये RTO 1 से जाता है। ये बिल्कुल 70%। मैं नहीं कहता, ये गवर्नमेंट की किताब में लिखा हुआ, आपकी किताब में देखिए। तो अल्लाह का शुक्र है, ये जो है हम लोग जो है सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर हैं। लेकिन हमें फैसिलिटेट करना चाहिए।
हमको जो है उसके लिए आसानियाँ पैदा करें ताकि हम लोग जो है ग्रो अप हो सकें और जो ये जो चीज़ें जो हमारे जो अखराजात हैं वो पूरे करते हैं। अगर हम अखराजात पूरे करेंगे जब तो हम कारोबार कर सकते हैं ना। जब हमारे अखराजात ही पूरे नहीं होंगे तो किस तरह कारोबार करेंगे। तो ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि किस तरह जो है हमारे मसाइल हल करे और किस तरह हमको जो है फैसिलिटेट करे। तो अखराजात कौन से सर, आप कौन से अखराजात? देखिए अब जो है बिजली महंगी होना, गैस महंगे होना, दूसरे टैक्सेस बढ़ाना। आमदनी होगी तो हम टैक्सेस देंगे ना। ऐसा ही है बिल्कुल। अब अगर हमारी आमदनी नहीं होगी तो हम किस तरह टैक्सेस देते हैं। आप तो जो है जो टैक्स दे रहा है आप उसी को दबाते हैं, जो टैक्स नहीं दे रहा आप उसको दबाएं ना। जो बड़े लोग हैं, जो सरमाएदार लोग जो टैक्स नहीं देते आप उनको दबाएं। जो बेचारा मिडिल क्लास तबका या छोटा दुकानदार है अब उसको उसकी तरफ जाते हैं तो इसी वजह से ज़्यादा नाश्ती की जाती है। हम तो चाहते हैं सब टैक्स देता हूँ, सब टैक्स देना चाहते हैं, लेकिन जो तरीक़ेकार है, जो उनका जो आपके डॉक्यूमेंटेशन है उसमें हमें पता है। क्योंकि जो मिडिल क्लास तबका है वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, इतना पढ़ा लिखा नहीं। आप उसको डॉक्यूमेंटेशन की तरफ धकेल देते हैं, आप उनको जो है वो नोटिस की तरफ धकेल देते हैं, तो फिर वो घबराता है। फिर वो जो है टैक्सेस की तरफ नहीं आता, ना जो है वो रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। तो आप तो एक साफ़ सुथरा एक सिस्टम बनाना चाहिए, आपको एक आसान तरीका होना चाहिए कि जो टैक्स दे रहे एक 1 विंडो होना चाहिए ताकि वहाँ वो टैक्स भराए, उसके बाद उसको कोई पूछे नहीं। अगर आप जो है इस तरह जो है ये करते रहेंगे, नोटिस भेजते रहेंगे और लोगों को परेशान करते रहेंगे तो कोई भी टैक्स की तरफ नहीं जाएगा, ना जो है वो गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलेगा। फिर ये होगा कि जो रिश्वत हो रहे हैं उनकी जेबों में पैसे जाएगा और जो है हुकूमत को या लोगों को जो है वो फ़ायदा नहीं होगा। मतलब आप ये चाहते हैं कि टैक्सेस के जो मसाइल हैं वो 1 विंडो के तरीके जो आपका ये हुकूमत के हवाले से एक मशवरा है कि आप ये करें। तो आप बेसिक चाहते क्या हैं कि गवर्नमेंट का जो इदारे के जो हमारे सूबे सिंध के बोलें या कराची शहर के जो हमारे मेयर के साथ जो लोग हैं उनके साथ आप क्या चाहते हैं, किस तरीके से आपके साथ बैठे के मशावरत करें? क्योंकि ये मार्केट ये हम भी ये जानते हैं कि पाकिस्तान में से सबसे अच्छे नामों में से ये बड़ी मार्केट है। तो इसको किस तरीके से आप मैनेज करना चाहते हैं गवर्नमेंट के साथ मिलके ताकि मेयर के साहब ने बताया, हमने मेयर तो हमारे साथ कोऑर्डिनेशन रहती है, मेयर साहब हमारे जो है बात सुनते भी हैं। हम तो विफाक की बात करते हैं, जो विफाक के लोग हैं वो यहाँ जो है बैठे हैं, उनके नुमाइंदे यहाँ होने चाहिए। गवर्नर साहब माशाल्लाह अच्छा काम करते हैं, हमारी बात सुनते हैं और आगे तक पहुँचाते हैं। इसी तरह जो लोग जैसे आपके जैसे कोई मिनिस्टर, फेडरल मिनिस्टर है या कोई लोग हैं, वहाँ आके हम लोगों से मशावरत करें। जो छोटे ताजिर है, ये छोटे लोगों की बात सुनी जाए, क्योंकि छोटे ताजिर बैकबोन है। ये इंडस्ट्री चलती है, जब इंडस्ट्री जब चलती है जब ये ताजिर जो है उनका माल बेचते हैं, जब ये कारोबार करते हैं तो इंडस्ट्री चलती है। अगर आप इन लोगों की बात नहीं सुनेंगे, हमारी बात नहीं सुनेंगे तो किस तरह इंडस्ट्री चलेगी? तो ये नहीं हो सकता। आप जो है जो आपने बड़े जो है आपने सरमाएदारों सनतकारों को बुलाया जाता है, लेकिन हमारी बात सुने, हम लोगों की जो है बात सुनेंगे, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से जो आपको रेवेन्यू भी कलेक्ट कर सकते हैं और जो है और जो हुकूमती ख़जाने में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो रेवेन्यू जमा करा सकते हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा सर,